दोस्तों नमस्कार। हम फिर आपके बीच यूपीपीसीएस मेंस का एक क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जो सिलसिला हमारा चल रहा है वो निरंतर जारी रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम फोटोकॉपी वाले टीचर नहीं हैं, इसलिए ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। फोटोकॉपी वाले टीचर को थोड़ी समस्या होती है। हम ये देखिए, ये जो इधर का था 11 12 ये सारा का सारा पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। 10th जो सवाल है, अब इसका कोई औचित्य बच नहीं गया है, क्योंकि ये सम्मेलन हुआ था, आपको मालूम है, करंट से क्वेश्चन था। जो 9th नंबर का क्वेश्चन है ये हम आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि क्वाड भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम में, बिहार पीसीएस में भी, करंट में, यूपीएससी तो पूछते ही रहता है, यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, और ये सवाल आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके विषय में हम पूरा डिटेल चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हम तोड़ते हैं। पहला हो गया क्वाड। पहला आप क्वाड को मानेंगे, क्यों मानेंगे? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे G20 दे दिया है, ठीक है, तो क्वाड भारत की भागीदारी के, ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सेगमेंट। औचित्य तीसरा सेगमेंट, विवेचना कीजिए, ये हो गया चौथा सेगमेंट। इस क्वेश्चन में टोटल 4 सेगमेंट हैं। क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य का विवेचना कीजिए। तो क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। क्वाड का मतलब क्यू से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। तो आइए हम इसकी पहले क्वाड के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर इसका भूमिका लिखने का प्रयास करेंगे, और फिर हम निष्कर्ष की तरफ जाएंगे कि क्या इस क्वेश्चन में लिखना था, औचित्य का मतलब क्या होता है। तो हम बड़ा सा स्क्रीन ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत काफ़ी छोटा है। क्वाड में भारत की भागीदारी, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्वाड के बारे में, QUAD, क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आप समझ गए? अब सवाल है कि ये अवधारणा आया कहाँ से था, क्वाड बनाने का विचार किसी के भी मन में ये कहाँ से आया था? तो ये सवाल सबसे पहला है। आपको पता होगा जब 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी आया था, इंडोनेशिया में बहुत भयानक सुनामी आया था, आपको मालूम होना चाहिए था। उससे भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी प्रभावित हुआ था, उधर ऑस्ट्रेलिया प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो ये दो देश मतलब काफ़ी व्यापक स्तर पे प्रभावित हुआ था उस सुनामी से। तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर 2007 में उन्होंने, ये उनकी ब्रेन चाइल्ड थी, उन्होंने, उनकी दिमाग की उपज थी कि इस तरह का एक कोई संस्था बनाया जाए जो कि क्वाड। आप देखिए, तो मैं आपको कंट्री बता दूं, क्वाड में 4 कंट्री है। एक यूएसए हो गया, यानी हमारा अमेरिका, हमारा भारत, अपना प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। अगर हम तीसरे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, और चौथा में जो है वो हमारा है जापान। ये 4 कंट्री क्वाड के मेंबर हैं। तो इन चारों को लगा कि आप देखिए, यूएसए प्रशांत महासागर, इंडिया हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया हिंद और प्रशांत दोनों आता है, और जापान दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर। तो ये लगा था कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने हेतु एक इस तरह का संगठन होना चाहिए था। तो 2004-07 से ये ब्रेन चाइल्ड उपज हुई थी, बट ये एक स्वरूप, एक फ्रेम जिसे हम लोग कहते हैं, एक संगठन के रूप में रूप नहीं ले पाया था। तो ये रूप लिया था कब? 2017 में। 2017 में ये एक रूप ले लिया था जब चाइना की प्रमुखता बढ़ने लगी थी। आप जानते होंगे कि चाइना और अमेरिका के बीच में एक समय काफ़ी ट्रेड वार चला था। अभी तो उतना नहीं चल रहा है, लेकिन चला था, और हमसे तो चलता ही रहता है। जब से हम आज़ाद हुए हैं, तो बेसिकली 1962 के बाद से तो हमारा और चाइना का मामला चलते रहता है। तो 2017 में ये औपचारिक रूप से जो क्वाड है वो एक रूप ग्रहण कर लिया। हम आपको ये समझाने वाले थे कि क्वाड का क्या बैकग्राउंड है। तो क्वाड का यही बैकग्राउंड है कि क्वाड औपचारिक रूप से 2017 से एक स्वरूप लिया, और उसके बाद निरंतर इसकी बैठक होने लगी। प्रत्येक साल इनकी बैठक होती है, और यहाँ पे विदेश विभिन्न मंत्रियों का, प्राइम मिनिस्टर जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जैसे हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति अमेरिका के, सब मिलते हैं। कभी विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है, तो कभी सुने होंगे क्वाड के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वाड। अब सवाल है कि भूमिका क्या लिखेंगे? क्या भूमिका आप यही लिखेंगे, या भूमिका में कुछ और शब्द आप इसमें जोड़ेंगे?
तो आप लिख सकते हैं ना क्वाड, क्वाड जिसका औपचारिक रूप से गठन 2017 में 4 देशों की सहभागिता से हुआ था, जिसका उद्देश्य चीन के बढ़ते खतरों का सामना करना व एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना था। ये इसका भूमिका हो गया कि क्वाड एक औपचारिक, चूंकि सभी देश की सरकार इसमें इन्वॉल्व है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2017 में औपचारिक रूप से हुई है। 4 देश इसके सदस्य हैं और इसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को व इस अस्थिर विश्व में एक नियम आधारित, हम जो बताएं नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना था कि जो हमारा अनियमितता अभी देश में दुनिया में चल रही है, तो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना था इनका उद्देश्य। आपने भूमिका ये लिख दिया, आप समझ गए भूमिका। और इसका मैप अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, थोड़ा कठिन होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा अमेरिका आता है, यहाँ पे हमारा इंडिया आएगा अपना प्यारा देश, इधर ऑस्ट्रेलिया आएगा और यहाँ पे जापान आएगा। ये छोटा सा जापान तो इस तरह का द्वीपीय देश है, बीच में सॉरी यहाँ पे प्रशांत महासागर लगा दीजिएगा इस साइड। तो आप इस तरीका से आप भूमिका लिख लिए कि फिर से हम बोल देते हैं क्वाड एक अंतर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना औपचारिक रूप से 2017 में की गई थी, जिनके 4 सदस्य देश हैं। इनका उद्देश्य नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना है, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना है। ये आपका हो गया भूमिका। अब हम बात करते हैं बॉडी की। तो आइए इसी में हम यहाँ पे बॉडी की बात करें कि बॉडी में हमें यहाँ पे क्या लिखना था। भूमिका की बात हम लिख चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन की बॉडी पर अगर हम चलते हैं, शरीर जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी, शरीर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन का आप समझिए कि भागीदारी का औचित्य का मतलब क्या होता है। ये सपोज कीजिए कि हम हैं, हम आपके सिलेक्शन में एक भागीदारी निभा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आपके सिलेक्शन में कोई औचित्य तो होगा नहीं। औचित्य का मतलब होता है इंपोर्टेंस, कि आपका जो आप इसमें सहभागी बने हैं या आप जो इसमें सम्मिलित हुए हैं, तो आपका क्या औचित्य है, ठीक। आपके भागीदारी का क्या औचित्य यानी क्या महत्वपूर्ण है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो है क्वाड जो है, अब देखिए जिस क्षेत्र में काम करेगा वो उसी क्षेत्र में इंपॉर्टेंट होगा। जैसे यदि हम आपका आंसर राइटिंग बेहतर करवा रहे हैं तो हमारा औचित्य यही है ना कि हम आपके सिलेक्शन में आंसर राइटिंग बेहतर करवा रहे हैं, तो मेरा औचित्य ये है। तो जिस क्षेत्र में क्वाड काम कर रहा है इनका औचित्य वही होगा। कह रहा है कि औचित्य की विवेचना कीजिए। तो क्वाड किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, आइए हम आपसे शेयर करते हैं और उसके बाद आप इस आंसर को बहुत अच्छे तरीक़ा से लिख लेंगे। बॉडी की बात करते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहिए। कहना हमारा काम है, मानना न मानना आपका काम है, क्योंकि फर्जी मॉडल उत्तर से आप कभी आंसर राइटिंग नहीं सीख पाएंगे। और यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुखर्जी नगर में हम ऑफलाइन संस्थान चलाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम बॉडी की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जिनका है, अभी देखिए भारत में या दुनिया में सबसे प्रमुख चिंता क्या है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट के क्षेत्र में ये काम करता है। अब देखिए यहीं पे देखिए क्या कह रहा है कि भारत की भागीदारी के औचित्य। तो क्लाइमेट में कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्या तकनीक ट्रांसफर, फंड, समझ गए। तो पहला हो गया क्लाइमेट, चूंकि भारत जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित देश है। आप जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं। तो ये औचित्य है, हमारी भागीदारी का ये औचित्य है कि हमें वहाँ सहायता मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। उसके बाद है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा हमारा है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नई नई तकनीक का आविष्कार हो रहा है, जैसे देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, पवन चक्की के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा के लिए, ठीक है।
तो ये क्या है, नई नई तकनीक, कि हम तकनीक का एक दूसरे से शेयर कर सके। तो आप देखिए हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं वो काफ़ी पुरानी पुरानी तकनीक आज भी उसमें चल रही है। तो हमें तकनीक की काफ़ी आवश्यकता, इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका बेनिफिट लेने के लिए हमें तकनीक चाहिए। आप जान रहे हैं तकनीक हमें चाहिए, तो तकनीक के सहयोग में भारत का औचित्य आप समझ गए। चलिए अगला पॉइंट है तीसरा, साइबर। आप जानते हैं जो तीसरा पॉइंट है जहाँ पे क्वाड काम करता है, अगला पेज हम ले लेते हैं। आइए तीसरा पॉइंट हमारा हो गया साइबर। अब साइबर सुरक्षा, आप अभी हाल फिलहाल में ही देखे होंगे कि चाइना कई बार हमारे ऊपर हमला कर चुका है। अगर रिसेंट का आप एग्जांपल लें तो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में पावर ग्रिड को डाउन कर दिया था, तो ये आरोप लगा था कि चाइना के द्वारा ही ये हरकत किया गया था। तो साइबर सुरक्षा आज डेट में कितनी बड़ी चिंता है, समझ रहे। और भारत में जिस तरीका से इतने बहुत कम लोग शिक्षित हैं, मोबाइल तो चलाना हर कोई जानते हैं, लेकिन हम चीज़ों को पढ़ते नहीं और यस 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 एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा, साइबर के क्षेत्र में समझ गए कि क्वाड में भारत की भागीदारी का औचित्य, तो भारत की भागीदारी का औचित्य क्या है। अगर ये सब समझौता हमारा रहेगा तो हम अपनी चीज़ों को संतुलित कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे। चलिए तीसरा हो गया हमारा साइबर। अगला हम बात करते हैं, अगला हमारा आता है हेल्थ। तो हेल्थ हो गया हमारा चौथा नंबर। तो हेल्थ में देखिए कितनी अभी नई नई बीमारियां आ रही है, तो हेल्थ में हमें क्या चाहिए, निवेश चाहिए, हेल्थ सेक्टर में निवेश चाहिए। आज भी हम अपने जीडीपी का बहुत कम, शायद 2.5% है, उतना ही खर्च कर पा रहे हैं हेल्थ पे। तो हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। तो हेल्थ हो गया चौथा। पांचवा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता होगा कि बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ कौन बना रहा है, जापान ही तो बना रहा है। जापान के सहयोग से हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रोड बना रहे हैं, इसके लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, तकनीक चाहिए ना। तो कहाँ से आएगा, अमेरिका हमारे यहाँ निवेश करेगा, हमारे यहाँ जापान निवेश कर रहा है। तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो समझ गया, इसको आप एक्सप्लेन करते जाएंगे इसी तरीके से जैसे हम बता रहे हैं। आप 2-2 3-3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देंगे, ज़्यादा नहीं। 12 मार्क्स का ही ये सवाल, सॉरी 8 मार्क्स का ही सवाल है। 8 मार्क्स सवाल हम इतना, तो उससे अधिक पॉइंट तो आपको बता ही दिए हैं। अगला आता है स्पेस। ठीक है, स्पेस। अब स्पेस भी आज डेट में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारा भारत का गगनयान जाने वाला है, तो गगनयान मिशन के लिए हम अन्य स्पेस एजेंसी से सहयोग ले रहे हैं। अब नासा का जो आर्टेमिस मिशन है, भारत उसमें सम्मिलित हुआ है। तो स्पेस के अनुसंधान के लिए काफ़ी जरूरी है, समझ गए। इसके अतिरिक्त ये तो कोर है जहाँ पे ये काम करता है। हम ये सारा पॉइंट आपको इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है ये 8 के बजाय कभी 12 नंबर में पूछ ले, बीपीएससी में कभी 38 मार्क्स में पूछ ले, या यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ये 12 मार्क्स में, 20 मार्क्स में पूछ ले। ठीक है, तो इसीलिए हम सारा पॉइंट आपको बता रहे हैं। इसके बाद जो ये काम करता है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, जो हमारा इंडो पैसिफिक मतलब हिंद महासागर का क्षेत्र है और प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इसको कहा जाता है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप में सुरक्षा स्थापित करने के लिए। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक, ठीक है हम लिख देते पॉइंट को आपको, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा के लिए। जिस तरीका से चाइना की आक्रामकता इस क्षेत्र में बढ़ रही है, तो यहाँ पे सुरक्षा एस्टेब्लिश करने के लिए ये चाहिए। अगला है काउंटर टेररिज्म। तो आतंकवाद दुनिया का एक समस्या हो, बहुत बड़ा समस्या है, और भारत के लिए तो बहुत बड़ा समस्या है। तो अगला हो गया हमारा टेररिस्ट या आतंकवाद जिसको हम लोग कहते हैं। तो इतने क्षेत्र में, और ये देखिए जितना क्षेत्र हम आपको बताए 6, 7, 8, 9 जो भी हो, तो क्या ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है सभी क्षेत्र की नहीं है, आप ये बताइए। तो वही तो कह रहा है ना कि मतलब विवेचना कीजिए कि ये भागीदारी का क्या औचित्य है। तो भाई इन सब चीज़ की हमें आवश्यकता है, ठीक है। और उसके बाद तो ये क्वाड इन सेक्टर में काम करता है। आप इन सभी पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे 2-3 लाइन में, और आपका आंसर बहुत शानदार बन जाएगा। अब बात करते हैं निष्कर्ष का, कि निष्कर्ष बॉडी आप समझ गए होंगे, इतने सेक्टर में क्वाड काम करता है और इसीलिए भारत का औचित्य है। भारत इसमें चाइना के एग्रेशन को, मैंने भूमिका में ही बता दिया था आपको, कि चाइना की आक्रामकता को संतुलित करने के लिए और तथा नियम आधारित विश्व व्यवस्था बनाने हेतु क्वाड एक महत्वपूर्ण संगठन है, या क्वाड की स्थापना जरूरी है या आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, जो भी शब्द आपको याद है आप वो शब्द लिख दीजिए। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में क्या लिखा जाए ये बताइए, थोड़ा सोचिए आप। निष्कर्ष,
तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे, अब देखिए क्वाड में क्या है ना, क्वाड की जो ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है, क्वाड को उतना इम्पोर्टेंस अभी दे नहीं रहा है जितना देना चाहिए था। ठीक है, भारत इसको यदि बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दे रहा है लेकिन वो दे नहीं रहा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्वाड एक सकारात्मक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थापित करने हेतु क्वाड एक सकारात्मक पहल है, परंतु यहाँ पे लगा देंगे परंतु क्वाड देशों में जो क्वाड के जो अन्य सदस्य हैं, भारत के अतिरिक्त जो अन्य सदस्य हैं, उनकी रुचि क्वाड में अन्य संगठनों की अपेक्षा, जैसे G20 में जिस तरह का संगठन में अमेरिका इंटरेस्ट लेता है, WTO में या अन्य संगठनों में जो नाटो है, अमेरिका जहाँ जितना इंटरेस्ट वहाँ पे लेता है, तो आप उनका नाम नहीं लिखेंगे, तो आप सिर्फ ये लिखेंगे कि इन देशों के द्वारा अन्य संगठनों की अपेक्षा क्वाड में कम रुचि दिखाई जाती है। तो भारत को, यानी अब ये तो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, भारत को विदेश नीति या राजनयिक स्तर पे इसका समाधान निकालते हुए क्वाड को एक प्रगतिशील, जीवंत और सक्रिय संगठन में तब्दील करना चाहिए। बस हो गया पूर्ण विराम। कि क्वाड सही है, ठीक है, लेकिन क्या है ना, अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में बैठक होने वाला था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति आने से मना कर दिया, बोला कि हम अभी नहीं जा पाएंगे, हम किसी और काम में व्यस्त हैं। तो ये क्या हुआ, फिर आप इंटरेस्ट कम ले रहे हैं ना, इसीलिए हम बोले, और ये भारत की आवश्यकता है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि क्वाड में जो अन्य देशों, अन्य संगठनों की अपेक्षा जो क्वाड के अन्य देश, सदस्य देश हैं, वो कम रुचि ले रहा है। जैसे देखिए क्वाड की नियमित बैठक होती, क्वाड का रेजोल्यूशन पारित होता, जैसे G20 में दिल्ली घोषणा पत्र हुआ, जैसे GAPI है, ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो घोषणा पत्र, जहाँ पे जब कोई संगठन होता है तो उसकी घोषणा पत्र, उसका समझौता पत्र जारी होता है कि हमने बैठा, हमने क्या लक्ष्य किया। जैसे COP28 हुआ, तो घोषणा पत्र वहाँ से जारी हुआ कि हमें क्या अचीव किया, हमें क्या अचीव करना है। तो इस तरीक़ा से क्वाड में भी नहीं हो रहा है, तो यही आपको लिखना है। तो ये किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए। इसलिए भारत को अपने राजनयिक स्तर पे इनके प्रयासों के द्वारा इस संगठन को, क्वाड को और अधिक सक्रिय और अधिक प्रगतिशील व जीवंत बनाने की आवश्यकता है, जो भारत के हित में होगा, क्योंकि चाइना को हमें ज़्यादा काउंटर करना है। तो समझ गए, तो ये हमारा हो गया निष्कर्ष। फिर अगले वीडियो में हम किसी और क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर से बता रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फर्जी मॉडल उत्तर से आप बचें, क्योंकि फर्जी मॉडल उत्तर कॉपी पेस्ट होता है, वहाँ से आपकी आंसर राइटिंग बेहतर नहीं हो पाएगी। यदि आप UPSC, UPPCS और BPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हमसे जुड़ सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।